हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर पॉइंट में। आज मैं आपके लिए थ्री फेज ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द प्राइमरी लाइन वोल्टेज रेटिंग इज 3.3 केवी वाई साइड यानी स्टार साइड। क्या बोल रहा है कि एक प्राइमरी लाइन वोल्टेज का रेटिंग दिया हुआ है। ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। ये देखते हैं क्या है कि इफ द प्राइमरी लाइन वोल्टेज रेटिंग मतलब प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसका वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है कितना, 3.3 किलो वोल्ट। और इसका कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्टेड है, स्टार साइड यानी कि स्टार कनेक्शन है। ठीक है, और इसका रेटिंग जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, 25 केवीए यानी 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है। और ये जो ट्रांसफार्मर है वो कैसा है, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टार डेल्टा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एज पर टर्न्स, देखो यहाँ पे क्या दिया, पर फेज टर्न्स रेशियो जो दिया है, पर फेज टर्न्स रेशियो जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5:1। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना सारा चीज। तो ये गेट के 2017 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये समझ सकते हो कि अभी 2 मार्क्स गेट में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। बोल रहा है कि इफ द प्राइमरी लाइन वोल्टेज रेटिंग इज 3.3 केवी स्टार साइड ऑफ 25 केवीए स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर एज पर फेज टर्न्स रेशियो दिया हुआ 5:1। तो बोल रहा है कि लाइन करंट रेटिंग बताना है सेकेंडरी साइड का। मतलब जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका क्या निकालना है हमें, सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें लाइन करंट निकालना, लाइन करंट। अब देखो ये चूंकि ये थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है, आपको 2 लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है, ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, लाइन करंट लाइन वोल्टेज और फेज करंट फेज वोल्टेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, मीनिंग है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो आंसर पूरा गलत आ जाएगा और 0 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने को एक एक बेसिक समझना है इसका। सबसे पहले देखो क्या है, इसका मैं प्राइमरी वाइंडिंग बनाता हूँ। प्राइमरी वाइंडिंग जो है कितना दिया हुआ है, स्टार साइड, स्टार का है। तो मैं इसका क्या बना रहा हूँ, प्राइमरी वाइंडिंग बना रहा हूँ। तो ये मैंने प्राइमरी वाइंडिंग बना दिया। ठीक है, ये मैंने प्राइमरी वाइंडिंग बना दिया। अब देखो प्राइमरी वाइंडिंग में देखो जो वोल्टेज दिया रहता है, कभी भी क्वेश्चन में जैसे इसमें मेंशन किया हुआ कि द प्राइमरी लाइन वोल्टेज 3.3 यानी कि ए है, ये बी है और ये सी है। तो लाइन वोल्टेज, अगर लाइन वोल्टेज क्या होता है, दो लाइन के बीच में अगर वोल्टेज निकालना, तो ये कितना दिया हुआ, 3.3 किलो वोल्ट दिया हुआ है स्टार साइड। ठीक है, अब इसका रेटिंग जो है वो 25 केवी है। तो मैं यहाँ से अगर करंट निकालूंगा आई एल, कि ये आई एल जो है कितना होगा, तो मैं निकाल सकता हूँ कि केवीए बराबर क्या, √3 वी एल आई एल इज इक्वल टू क्या होता है, केवीए होता है। यानी कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में √3 को लाइन वोल्टेज और फेज लाइन वोल्टेज और लाइन करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, उस ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग मिल जाएगा। अब देखो हमें इसका, मैं प्राइमरी वाइंडिंग का लाइन करंट निकाल रहा हूँ। तो लाइन करंट कितना हो जाएगा, केवीए। ये ट्रांसफार्मर कितने केवीए का है, 25 केवीए डिवाइडेड बाई √3 इंटू लाइन वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज कितना दिया हुआ है, प्राइमरी साइड 3.3 किलो वोल्ट। देखो लाइन वोल्टेज कितना दिया हुआ, 3.3। तो मैं यहाँ 3.3 किलो वोल्ट रख दिया और इसका यूनिट ऊपर क्या था, केवीए। तो किलो वोल्ट से किलो वोल्ट कैंसिल, बचा कितना, 25/√3 इंटू 3.3 एम्पियर। तो ये हमें पता चल गया कि जो लाइन करंट है वो कितना है, 25/√3 इंटू 3.3। अभी मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा, इसको डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे लास्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो हमें एक ही बार डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये हमारा लाइन करंट आ गया प्राइमरी का। ठीक है, ये प्राइमरी का लाइन करंट हमें पता चल गया। देखो चूंकि ये कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है। तो हम लोग जानते हैं कि स्टार कनेक्शन में
स्टार कनेक्शन में लाइन करंट जो होता है, ध्यान से आप नोट कर लेना इसको अपने कॉपी में, लाइन करंट जो होता है वो फेज करंट के बराबर होता है। लाइन करंट किसके बराबर होता है स्टार कनेक्शन में? फेज करंट। तो अगर लाइन करंट इतना है तो फेज करंट भी यही होगा, आई फेज भी यही होगा। तो ये अगर लाइन करंट इतना है, चूंकि ये स्टार कनेक्टेड है, तो फेज करंट भी कितना होगा? इतना ही होगा। अब देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग का है तो मैं इसको IL1 बोल सकता हूँ, और आई फेज है तो आई फेज 1 बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इतना मैंने निकाल लिया कि ये प्राइमरी वाइंडिंग में जो फेज करंट होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी चीज क्या बोल रहा है कि जो सेकेंडरी वाइंड, ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है। स्टार डेल्टा ट्रांसफर है, इसका मतलब इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्टेड है। अब मैं सेकेंडरी वाइंडिंग इसका बनाता हूँ, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब मैं इसका सेकेंडरी वाइंडिंग बनाता हूँ। सेकेंडरी वाइंडिंग कैसा दिया हुआ है? डेल्टा कनेक्टेड, तो डेल्टा कनेक्टेड आप सेकेंडरी वाइंडिंग बना दो। ये जैसे मैंने मान लो ये है, ये बी, सॉरी ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग बना दिया। चूंकि सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा है, तो अब देखो कभी भी ये जिसका जो टर्न्स रेशियो दिया प्राइमरी और सेकेंडरी का, प्राइमरी और सेकेंडरी का टर्न्स रेशियो कितना दिया हुआ? 5:1 दिया हुआ। यानी कि अगर इधर फेज, इस फेज में 5:1 करने का मतलब है कि अगर इसमें 5 टर्न्स है इसके प्राइमरी में, इसके फेज में, तो इसके सेकेंडरी में इसमें कितना होगा? 1 नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन करंट को यानी इस फेज करंट को, अब देखो हमेशा एक चीज याद रखना, जो वोल्टेज ट्रांसफर होता है, एक मतलब प्राइमरी वोल्टेज हम लोग क्या करते हैं, या तो स्टेप अप या तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू। अगर ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो वोल्टेज अप होगा सेकेंडरी साइड, और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज कम होगा। अगर वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर वोल्टेज ज्यादा हो रहा है तो करंट क्या होगा? कम होगा। तो हमेशा फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि फेज करंट है उसमें हम लोग टर्न्स रेशियो से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये मान लो इसको I2 फेज बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? I2 फेज। तो अगर I2 फेज में निकालूंगा, I2 फेज मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग का फेज करंट निकालूंगा, तो क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग का फेज करंट के बराबर होगा मल्टीप्लाई विद। अब देखो एक चीज हम यहाँ से, अब लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 5:1 है इसका, तो 5/1 लिखूं या 1/5 लिखूं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप एक चीज बेसिक समझना, आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे 5:1 है यानी कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो मतलब ये 5 टर्न्स इधर है, 1 टर्न्स इधर है, तो वोल्टेज क्या होगा? डाउन होगा। वोल्टेज क्या होगा? डाउन होगा। और पावर इक्वल टू क्या होता है? V/I। अगर वोल्टेज अब पावर कांस्टेंट रखने के लिए अगर वोल्टेज कम हुआ तो करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि अगर अब करंट बढ़ाना हमें सेकेंडरी साइड, तो अगर 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तब बढ़ेगा कि 1 को करेंगे? ऑब्वियस है कि 5 को करेंगे, तो मैं यहाँ के लिख दूंगा 5/1। अब कोई का ये डाउट हो सकता है कि ये जो फेज करंट है इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ लाइन करंट क्यों नहीं मिल रहा? तो इसका आंसर ये है कि हमेशा जो करंट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो फेज टू फेज होता है 3 फेज कनेक्शन में, वो लाइन टू लाइन नहीं होता है। इसलिए अगर मैं इस प्राइमरी करंट को अगर इधर ट्रांसफॉर्म करूँ सेकेंडरी में तो ये फेज का करंट मिलेगा, और इसी प्रकार मैं फेज वोल्टेज का करूंगा तो इधर फेज वोल्टेज ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं I2 फेज निकाल लिया, I2 फेज करंट निकाल लिया। कितना? I1 का फेज करंट कितना निकाला हमने? 25/√3 इंटू 3.3 और इंटू 5। अब किसी को 5 ये समझ में आया कि नहीं? फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो ट्रांसफार्मर रेशियो दिया है 5:1, यानी 5 नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्राइमरी में 5 है तो सेकेंडरी में कितना होगा? 1। यानी ओबियस है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर स्टेप डाउन है तो इसमें वोल्टेज कम होगा तो करंट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो अगर सेकेंडरी करंट में निकाल रहा हूँ तो उसको बढ़ाने के लिए हमें 5 से क्या करना पड़ेगा? ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा निकल गया I2 फेज जो निकला, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग का हमें फेज करंट निकल गया 25/5 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 3.3
एम्पियर, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का फेज करंट निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या यही निकालना था क्या? तो देखो क्या बोला था, देन द लाइन करंट रेटिंग ऑफ द सेकेंडरी साइड, हमें लाइन करंट निकालना था। अब देखो हमने क्या निकाला है, फेज करंट। अब लाइन करंट कैसे निकालेंगे? तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, डेल्टा कनेक्टेड है। कौन सा कनेक्शन है? डेल्टा कनेक्शन है। अब अगेन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा कि डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट होता है वो हमेशा √3 टाइम्स होता है किसके? फेज करंट के। तो अब मुझे I2 लाइन निकालना है, मतलब सेकेंडरी का लाइन करंट, तो √3 फेज करंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फेज करंट कितना आया, 25 × 5 डिवाइडेड बाय √3 × 3.3। इसलिए मैंने बोला था कि इसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि ये इधर कैंसिल होना। तो I2 लाइन जो होगा वो कितना आ जाएगा, 25 × 5 डिवाइडेड बाय 3.3। अब इसको सोल्व करना है तो हमारे पास वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, तो एग्जाम में मैं बता दे रहा हूँ कैसे वर्चुअल कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे। क्या है, 25 को मल्टीप्लाई किया 5 से डिवाइडेड बाय 3.3, तो ये आ गया 37.8787, यानी 30.2 डेसिमल में लिखना है तो 37.88 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 37.88 एम्पियर। ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का लाइन करंट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि फेज करंट, लाइन करंट का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर में। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आपको सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में पता है कि कैसे ये ट्रांसफॉर्म होता है, तो आप ये इस तरह क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। ये गेट में 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इतने से कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो ये हर साल गेट में एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है जो कि 3 फेज ट्रांसफार्मर का होता। ठीक है, अगर आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।